हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे PCA सेकेंड टाइम यूनिट 5 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द रिलेशन। ये टू लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। गिवन L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स 0। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगी, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूँगी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू माइनस एल माइनस एम। तो n की वैल्यू माइनस को कॉमन ले लेंगे, n प्लस एम, तो n की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल्स टू माइनस एल प्लस एम सेकेंड इक्वेशन में। तो आगे हमारा l प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल प्लस एम का होल स्क्वायर। ये गलती से लिख दिया, पता नहीं कौन सा है, सॉरी। इज इक्वल्स टू 0, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2LM इज इक्वल्स 0। फिर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस अंदर ले लूँगी, तो एल का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर माइनस 2M इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या बचा माइनस 2LM इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार एल हमारा 0 हो गया, एक बार हमारा एम 0 हो गया। अब हम अगर व्हेन एल इज इक्वल्स टू 0 है, तो वी हैव फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो L प्लस एम प्लस एन है इज इक्वल्स टू 0, तो 0 रखेंगे, तो m प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू माइनस एन। एक बार हम व्हेन m इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो वी हैव फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, L प्लस 0 प्लस एन इज इक्वल्स 0, तो हमारा आ जाएगा L इज इक्वल्स टू माइनस एन। फिर हम लिखे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स आर। एक बार हमने L 0 रखा था, तो आया क्या था, माइनस एन आया था m की वैल्यू, और n की वैल्यू तो n ही रहेगी। एंड और एक बार हमने m की वैल्यू 0 रखी, तो L की वैल्यू आई माइनस एन, m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू n। अब हमारे डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगी n से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -1 0 1।
अगर इफ थीटा इज acute angle between two lines, then तो हमारा एक फॉर्मूला आता है cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन सॉरी इसके नीचे कुछ तो अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो A1 हमें क्या दे रखा है 0 और A2 -1 प्लस -1 0 प्लस 1 और 1 A1 A2 ये A1 है ये A2 है ये B1 है ये B2 है ये C1 है ये C2 है। तो 0 हो जाएगा यहाँ पे माइनस हट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे माइनस हट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा तो 1 होगा फिर 0 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 + 1 2 1 + 1 2 तो हमारा क्या आएगा 1/√4 फिर हमारा 1/2 बचा। तो cos थीटा 1/2 cos पे कितने पे आता है π/3 तो cos π/3 cos थीटा cos से cos कट गया तो थीटा इज इक्वल्स टू π/3 ये हमारा आंसर है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये 2 लाइंस दे रखी हैं तो x - 1/2 इज इक्वल्स टू y - 2/3 इज इक्वल्स z - 3/4। इसे मैं मान लूँगी फर्स्ट इक्वेशन और x - 2/3 y - 4/4 इज इक्वल्स टू z - 5/5। इसे मैं मान लूँगी सेकेंड इक्वेशन। अब लेट L M N R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस since SD means short distance is perpendicular to both lines first and second अब ये L M N के साथ आएगा तो 2L + 3M + 4N इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। एंड देन नीचे वाली से बनेगा 3L + 4M + 5N इज इक्वल्स टू 0। तो हम L M N तो लिखते हैं 3 2 3 4 एंड देन 3 4 5 3 4 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। L/इज इक्वल्स टू -m हम मैट्रिक्स में करते थे ना प्लस माइनस इसे मानते प्लस तो ऐसे करेंगे इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1 + अंडर रूट
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो पहले हम ए बी सी डी निकाल लेते हैं। अपॉन ए हमारा क्या है 15, 4 4 जा 16 माइनस 16, एंड देन एम है 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। अब एन है तो ये आता है 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। तो हमारा क्या है एल इज इक्वल्स टू -1 माइनस एम अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एन -1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या गया 1 प्लस 4 प्लस 1। तो एल इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन रूट 6, 4 5 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस से ये माइनस कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन रूट 6 एंड -1 अपॉन रूट 6। सिंस पी की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 4 5 और एक क्यू मान लेंगे तो उसके आ जाएगी 1 2 3। तो हमारी आ गई 1 2 3 और एंड क्यू आ गया हमारा 2 4 5 आर दी points on the given line, first and second, thus the projection on the PQ on the shortest distance। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है STL x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। एंड देन ये हमारा हो गया x1, ये y1 z1, ये हमारा हो गया x2 y2 z2। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो L हमारा क्या आया था -1 अपॉन रूट 6 और हमारा x2 क्या है 2 1 2 माइनस 1 प्लस M क्या था 2 रूट 6 और यहाँ आ गया 4 माइनस 2 माइनस रूट 6 5 माइनस 3। तो हमारा क्या आएगा माइनस का रूट 6 प्लस का 4 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6। अब हम एलसीएम ले लेंगे रूट 6 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 में से माइनस करा 4 तो 1 अपॉन रूट 6। तो हमारा आ जाएगा hence the length of SD 1 अपॉन रूट 6। ये आ गया आंसर।